हाय एवरीवन। आजकल की जो मार्केट है वो सबको कुछ ना कुछ सिखा रही है। जनरली क्या होता था कि स्पेशली लास्ट कपल ऑफ इयर्स में कि मार्केट इतनी प्रिडिक्टेबल और आसान लगती थी कि कुछ भी खरीदो इवेंचुअली 1 या 2 दिन में प्रॉफिट दे करके ही चला जाता था, क्योंकि निफ्टी 7,500 से 18,000 तक की जर्नी बहुत आसानी से सब लोग देख रहे थे, उसे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जरा सा मार्केट ने अपने तेवर क्या दिखाए, लोगों के पसीने छूट गए हैं। कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस मार्केट में मैं क्यों आया था, पूरा का पूरा कैपिटल बर्बाद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई ये बहुत डेंजरस मार्केट था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं, मैं अपने यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स में देखता हूँ कि वो ये बताते हैं कि उनका सारा कैपिटल चला गया है, अब उनको सुसाइड करने का भी मन करता है। एक्चुअल में ये सारी दिक्कतें तभी आ रही हैं जब आपकी बेसिक प्रोफेशनल लर्निंग और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। लोग बड़ा प्राउड फीलिंग के साथ ये बताते हैं कि यार मैं भी मार्केट में आ रहा हूँ, मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया है। मैं सरप्राइज होता हूँ। डीमैट अकाउंट खोलना सबसे लास्ट स्टेप होता है कि अब आप एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। कोई ये बताता ही नहीं है कि मैं इस मार्केट में आया हूँ, अच्छे तरीके से मैंने लर्न किया है, बैक टेस्टिंग भी कर लिया है, अब मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ और ज़रा देखता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपनी सीखी हुई चीज़ों का अप्लाई कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, और उन लोगों के सामने ही बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी ये आ गया है कि वो सर्वाइवल के लिए इस मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि स्टॉप लॉस करके इस मार्केट में बचा जाए या हेजिंग करके। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद उनका कहना होता है कि स्टॉप लॉस तो बार बार हिट हो जाता है, क्या करें, स्टॉप लॉस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और कुछ लोग हेजिंग के बारे में कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कितने कैपिटल पे किस रेशियो में क्या हेजिंग करें, और हेजिंग का एग्जैक्ट मीनिंग भी लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा M2M नीचे किए हुए हैं, फ्यूचर में ऑप्शंस में इतना ज़्यादा लॉसेस देख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस रोज हिट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज करने के बारे में सीखे हैं या सीख रहे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको स्टॉप लॉस कहते किसे हैं। तो जनरली जब आप कोई भी पोजीशन इनिशिएट करते हैं मार्केट में, ये ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं जो जानते नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो अगर आप कोई भी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट का इनिशिएट कर रहे हैं मार्केट में, तो आप पहले से ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट जो है इस ट्रेड में आप मैक्सिमम रिस्क उठा पाएंगे। उतना क्वेश्चन लेते हुए वहां पे आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हैं और पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है, तो ऑटोमेटिक उस प्राइस पे आपका पोजीशन स्क्वायर अप होता है और आप लिमिटेड लॉस लेकर के मार्केट से बाहर आ जाते हैं। वाकई ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक को खरीदा और आपको आज लगता है कि अगर 98 रुपीज़ से अगर ये नीचे गया तो मैं स्क्वायर अप करके निकल जाऊंगा, और 98 पे वो प्राइस आया, आप स्क्वायर अप करके निकल गए और वो बाद में गिर करके 90 चला गया। तो कितना अच्छा हुआ ये कि आपको ये ट्रेड जो है सेव करके गया, अदरवाइज आप इस ट्रेड में बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे होते हैं, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में ऐसा हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस तो बार बार हिट हो रहा है। इसका मतलब ऐसा लगने लगता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई उन्होंने यहाँ वहाँ से करी थी, क्या वो सब गलत है, बेकार है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप कहीं से भी एनालिसिस सीखते हैं, मेक श्योर कि आप उससे सीखें, उस ट्रेनर से सीखें जो खुद ट्रेडर हो। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप उस ट्रेनर से सीखिए जो खुद ट्रेडर है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइव मार्केट में एक्चुअली कौन से इंडिकेटर किस वे में काम करते हैं, प्राइस एक्शन कैसा होता है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बुकिश बातें उनसे पैसा तो बनता नहीं है। तो स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना सीखा है और बार बार अभी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपके स्टॉप लॉस में गलती हो सकती है। और अगर आपको स्टॉप लॉस स्मार्टली लगाना आता है, उसके बावजूद भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब यह है
कि टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में यह साफ साफ कहा जाता है कि व्हेन द मार्केट इज यूनिफॉर्म यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शंस, या फिर आप इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं। मार्केट जो है वो कूल है, मार्केट जो है वो लेस वोलाटाइल है, तब आपका टेक्निकल एनालिसिस बेहतर तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा होगा। क्योंकि हायर वोलाटिलिटी होगी, जैसे इंडिया विक्स 22 के ऊपर है, 24-25 के आसपास है, तो क्या होगा, वोलाटिलिटी ज्यादा होने के कारण प्राइस में फ्लक्चुएशन थोड़ा इनसेन होगा, ज्यादा होगा, और वो आपको स्टॉप लॉस हिट करा देंगे। तो क्या करें? तो ऐसे केस में आपको अपनी क्वांटिटी को कम करना होता है ताकि स्टॉप लॉस के रेंज को बढ़ा दे और वैल्यू वही रहे। जैसे जहां आप 100 शेयर में ट्रेड करते थे, आप वहां पे स्टॉप लॉस 2 रुपया रखते थे, अब आप क्या कीजिए कि 50 शेयर्स में ट्रेड कीजिए और 2 रुपया की जगह 4 रुपया का स्टॉप लॉस कर लीजिए। तो वोलेटिलिटी के कारण आपको स्टॉप लॉस का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रेंज आपको ज्यादा मिल गया। जो सपोर्ट 1 पे आप जहां स्टॉप लॉस लगाते थे, अब उसको सपोर्ट 2 पे, नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाना शुरू कीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट तक तभी आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे जब आपने क्वांटिटी कम कर ली है, ताकि स्टॉप लॉस में उतना ही पैसा जाए जितना कि आप पहले ट्रेड करते थे, और तो आप लॉस के लिए वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट रखते थे। तो साफ बात यहां पे कंक्लूड करते हुए स्टॉप लॉस को लेकर के ये बता दूं कि स्टॉप लॉस जो होता है वो मेनली इंट्राडे के लिए ही होता है वोलाटाइल मार्केट में। नहीं तो क्या होगा, आपने 400 पे कोई स्टॉक को खरीदा है, आपका स्टॉप लॉस 395 का है, और अभी के मार्केट सिनेरियो में मार्केट क्रैश कर गई, तो अगला दिन ये स्टॉक खुलेगा ही 400 से सीधे नीचे 370 रुपया पे। क्या करेंगे? आप तो बर्बाद हो गए, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट 5 रुपया लूज करने के लिए था और आप मार्केट खुलते के साथ 30 रुपीज से नीचे हैं। और यही हो रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। उनके M2M इतना ज्यादा हो गए हैं कि वो उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो है कि स्टॉप लॉस आप अगर लगा रहे हैं और मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो मेक श्योर क्वांटिटी कम, इंट्राडे ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड तो आपको अभी करना ही नहीं है। और कैरी फॉरवर्ड अगर आप करना चाहते हैं तो हेजिंग जरूर होना चाहिए, जिसके बारे में मैं अब सेकेंड हाफ में वीडियो के बात करने वाला हूं। तो अब तक जरा मुझे बताइए कि स्टॉप लॉस लेकर के क्लैरिटी हो गई ना, कि वोलेटाइल अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी कम करेंगे ताकि स्टॉप लॉस के रेंज आपको ज्यादा मिलेंगे, और ट्रेडिंग इंट्राडे में ही करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन मार्केट हो सकती है, खास करके जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए ना, आप थर्सडे का मार्केट लेंगे तो 400-450 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव, और फ्राइडे का मार्केट लीजिए तो उतना ही पॉइंट मार्केट पॉजिटिव। अब 2 दिन में देखा जाए तो मार्केट जहां थी वहीं पे आ गई, लेकिन कितने लोगों का यहां पे कत्लेआम हो गया होगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इंट्राडे में कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस जो है वो ले करके अभी जाइए ही नहीं। और टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी में कोई खराबी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेंथ के साथ साथ लिमिटेशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस कोई रामबाण नहीं है कि आपने बस सीख लिया और आपको पैसे खूब बनने लगेंगे। ये आपको एक सपोर्ट की तरफ से है, लेकिन इसको भी आप इसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही यूज करें तो अच्छा है। हेजिंग को लेकर के बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में अभी अभी बात करते हुए आपको बताया कि वोलेटाइल सिचुएशंस में यह पता ही नहीं होता है कि अगला दिन किसी स्टॉक की ओपनिंग कहां होगी या इंडेक्स की ओपनिंग कहां होगी, यह पता नहीं चलता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट बुलिश होकर के जाएंगे तो अगला दिन मार्केट नीचे खुल जाएगी, आप ओवर बियरिश होकर के जाएंगे तो अगला दिन मार्केट काफी ऊपर खुल जाएगी, और आप परेशान होते रहेंगे। और खास करके आपके पास डेरिवेटिव्स की पोजीशन है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन है, तो आपका तो इस मार्केट में मरना तय है। और खास करके आपको न हेजिंग्स पता, न आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता। अगर आप इस मार्केट में हैवी पोजीशंस में ट्रेड कर रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड करके आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है हेजिंग्स की। अभी जैसा मार्केट 18,000 के आसपास से गिरता हुआ नजर आ रहा है,
और आपकी पोर्टफोलियो का वैल्यू अच्छा खासा था, तो आप क्या कर सकते थे, आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्विटी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते थे। अगर आपका जो स्टॉक अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो में वो फ्यूचर में भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल करके रख सकते थे, ताकि वोलाटिलिटी जब नॉर्मल हो तो आप अपनी पोजीशन से आराम से निकल पाएं। एटलीस्ट वोलाटिलिटी में अगर एक तरफ आपका पोर्टफोलियो तेजी से नीचे आ रहा है तो शॉर्ट किए गए फ्यूचर में आपका पैसा बनते जाएगा, अल्टीमेटली आप सेफ रहेंगे। और दूसरी बात यहां पे यह भी हो सकती है कि मान लीजिए कि आपके पास वो स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको कैसे हेज करें, तो आप उनको इंडेक्स के साथ, निफ्टी के साथ हेज कर सकते हैं। हेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वोलेटाइल मार्केट में आपकी सांसें नहीं रुकेंगी, आप पैनिक में नहीं रहेंगे। अगर आपको 10 लाख एक तरफ से लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ से 10 लाख आपको आ रहे होंगे, तो आप काफी सेफ रहेंगे। यही मेरा सिंपल सा कहना है। और सिर्फ यहां पे कैश के साथ फ्यूचर का ही नहीं, यह भी हो सकता है कि आपने इक्विटी में अगर कोई पोजीशन लॉन्ग की बनाई थी तो आप डॉलर में प्लस करके चल सकते थे, आप ऑयल में प्लस करके चल सकते थे, क्योंकि इनका जो पोजीशंस होते हैं, इनकी जो मोमेंटम होती है वो अगेंस्ट में होती है, अपोजिट होती है। डॉलर 75-76 से होते हुए 78 के आसपास चला गया है, तभी तो निफ्टी 18,000 से 16,000 पे नजर आ रही है। तो आपने अगर इस तरह से डॉलर में प्लस की पोजीशन बनाई होती और आपने निफ्टी में भी अगर आपको लॉन्ग है तो आप हेज्ड होते। हेजिंग्स का एक और बात आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आप कोई भी कार या बाइक खरीदते हैं तो इंश्योरेंस तभी लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया फिर जाकर के इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं। जब एक्सीडेंट हो ही गया तो फिर आप इंश्योरेंस खरीद के क्या करेंगे। तो आपको जब भी आप कोई पोजीशंस बनाते हैं आपको हेजिंग उसी समय करनी है। यह नहीं कि पोजीशन उल्टा पलटा हो गया तो फिर हम हेजिंग्स के लिए दौड़ रहे हैं। हेजिंग्स तभी करनी है, जितने भी बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जितने भी बिगर फंड मैनेजर्स होते हैं, वो जब भी फंड्स मैनेज करते हैं तो उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसमें लिखा होता है कि बिना हेजिंग का वो कोई पोजीशंस इनिशिएट ही नहीं करेंगे। वो कोई भी पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो हेज करते हैं ताकि रिस्कलेस प्रॉफिट वो कमाते जाए और पैसा उनका सेफ रहे, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कई बार कुछ भी हो सकता है। रसिया यूक्रेन आप प्लान नहीं करते हैं, कोविड आप प्लान नहीं करते हैं ऐसा होने के लिए, वो सडनली होता है और उसके बाद आपकी पोजीशन हाई लेवरेज में होती है, मार्केट अगला दिन नेगेटिव रिएक्ट करती है और सीरीज ऑफ नेगेटिव न्यूज आने शुरू होते हैं, तो आपके पास समय ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड में हैवी पोजीशंस ले रहे हैं तो हेजिंग उसी समय कर लीजिए, और नहीं तो आप स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो कैरी भी कर लीजिए, लेकिन हैवी पोजीशंस में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेजिंग्स कीजिए। कुछ और तरीका हेजिंग्स का यह भी होता है कि आपने इक्विटी खरीदी है तो आप दूर के कॉल ऑप्शंस वगैरह ट्रेड कर सकते हैं, जिसको कि कवर्ड कॉल बोलते हैं। इसमें फायदा यही होगा कि आपकी डिलीवरी एज इट इज पड़ी है और आपको रेंटल इनकम आता रहेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हेज करने के। आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। आपने करंट मंथ का लिया है, नेक्स्ट मंथ का आप सेल करके आप बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात मेनली करना था मुझे कि ऐसे मार्केट सिनारियो में क्या करें, स्टॉप लॉस या हेजिंग। तो इंट्राडे ट्रेड आप कीजिएगा तब तो स्टॉप लॉस करके चलिए, लेकिन कोई भी पोजीशन आपकी कैरिड है तो आपको हेजिंग करनी चाहिए। यहां एक क्वेश्चन हो सकता है कि जिनके कैपिटल बहुत कम है वो क्या करें। तो ऑफ कोर्स आपके पास हेजिंग करने के लिए आपके पास रिस्क ही बहुत कम है, तो हेजिंग आप क्या करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग एक मेथड है, चाहे कम कैपिटल हो चाहे ज्यादा कैपिटल हो, तो आपको ये फॉलो अभी करना है कि आपके लॉसेस कितने हो रहे हो। आप 10-20 हज़ार कैपिटल से आए हैं वो भी गवा दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मेथड ही ठीक नहीं है। इस मार्केट में आप कितना कैपिटल सेव कर पा रहे हैं ऐसे मार्केट में, वो भी जरूरी है। तो ऑल इन ऑल मेरा कहना यहां पे यही है कि आप अभी ट्रेडिंग कीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्वांटिटी कम कर दिया, इंट्राडे में कीजिए। और अगर बिगर पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं या आपका बिगर पोर्टफोलियो है तो आप उसके फ्यूचर या ऑप्शंस के साथ पोजीशन हेज कीजिए। हेज नहीं करेंगे तो M2M इतना ज्यादा बढ़ जाएगा
कि आप पैनिक में आएंगे और पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे और शायद उसी दिन से मार्केट रिकवर कर गई, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। तो होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दिया होगा कि आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं और वोलेटिलिटी जाता है अभी तो क्या करें, आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको एक फेयर आइडिया मिला होगा। एजुकेशनल वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है क्योंकि टिप में मज़ा है, लेकिन ये जितने भी टिप वाले लोग होते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती है जब मार्केट ऐसी हो जाती है। तो वैसे लोगों का क्या क्रेडिबिलिटी। आपको अपना पोर्टफोलियो अगर अच्छे से मैनेज करना है या क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो आपको स्टॉप लॉस या हेजिंग्स के बारे में क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और टाइम से पहले आपको रिएक्ट करना है। आज के डेट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो साफ साफ ये बोलेंगे कि टाइम पे मैंने लॉस बुक नहीं किया, अब देखो इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, क्या करे समझ नहीं आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब हेज कर ले क्या, अब बता दो क्या करूं। तो आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि एक्सीडेंट हो गया फिर मुझसे लोग ये पूछेंगे कि इंश्योरेंस ले ले तो क्या फ़ायदा, तो ये कोई सही नहीं है। चीज़ें पहले, सलाह पहले लिया जाता है, बाद में तो फिर रिग्रेट होता है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। काफ़ी बेसिक पॉइंट को मैंने एड्रेस किया है और वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसका मेंबर आप बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।